खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैतुल्लाह में वहाँ बुराक लाया गया। बुराक ये गधे से ऊंचा और घोड़े से नीचा एक जानवर, सफ़ेद रंग का बुराक, बरक से सफ़ेद, इसीलिए बुराक बरक से, बरक माने बिजली, यानी उसकी रफ्तार इतनी बिजली की तरह तेज कि जहां उसकी निगाह पड़ती थी वहां उसका पहला कदम पड़ता था। रिवायात में आता है कि उसका चेहरा इंसानी शक्ल का था, उसकी गर्दन घोड़े की तरह थी और घोड़े जैसे उसके बाल थे, उसका सीना शेर जैसा था, उसकी टांगें ऊंट की तरह थी, उसके खुर गाय की तरह के थे, उसकी दुम बैल की तरह की थी, उसका इसके पीछे का हिस्सा ये घोड़े की तरह थी, उसकी कमर घोड़े की तरह थी। ये वो अजीब व गरीब जानवर जो है जिसको बुराक कहते हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया कि आप इसके ऊपर तशरीफ रखिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस पर बैठा। एक रिवायत में आता है कि जिब्राइल मेरे पीछे बैठे, एक रिवायत में जिब्राइल आगे बैठे और मैं उनके पीछे बैठ गया और वो बुराक उड़ा। उसका पहला कदम जहाँ पड़ता था वहाँ तक पहुँचता था। चुनांचे वो एक मकाम पर उतरा, वहाँ मैंने देखा खजूरों के दरख्त हैं, सरसब खजूरों के दरख्त हैं। उस बस्ती में जब उतरा तो जिब्राइल ने मुझे कहा कि ए अल्लाह के हबीब यहाँ 2 रकात नमाज पढ़िए। मैं उतरा, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन सा इलाका है, कौन सी बस्ती है? फरमाया कि ये यसरब है, मदीना तैयबा है। उस वक़्त उसका नाम यसरब था, मदीना बाद में हुआ। ये यसरब है, ये वो बस्ती है कि जहां आप मक्का से हिजरत करके इस मदीना में पहुंचेंगे। अब 2 रकात पढ़ी। फरमाया कि मैंने वहाँ 2 रकात पढ़ी, वहाँ से फिर सवारी चली है। तो रास्ते में मुझे एक आवाज़ आई, ए मोहम्मद ज़रा बात सुनिए, मेरी दावत सुनते जाइए। ये आवाज़ आई, मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन था? कहा कि यहूदी मुबल्लिग था। ये यहूदी मुबल्लिग था, आपको यहूदियत की तबलीग करना चाहता था। अगर आप इसकी तबलीग सुनने के लिए रुक जाते तो आपकी कौम और उम्मत यहूदी होकर मरती, लेकिन आपने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अब आपकी उम्मत को यहूदी होने से बचा लिया। अल्लाह अकबर, क्या क्या मनाजिर। ऐसी कुरान ने नहीं कहा अजायबात कुदरत दिखाऊंगा मैं तो कितने जुजियात इस वाक़े के छोड़ रहा हूँ इसलिए कि वाक़या इतना तवील 5 घंटे लग जाए। फिर आगे बढ़े, एक और आवाज़ आई, या मोहम्मद सुनिए, ज़रा मेरी दावत सुनते जाइए। आपने मुंह फेर लिया और आगे बढ़ गए। तो आपने कहा जिब्राइल ये कौन था? कहा कि ये ईसाइयत का मुबल्लिग था, यह आपको ईसाइयत की दावत देना चाहता था। अच्छा क्या आपने इससे मुंह मोड़ लिया? अगर आप इसकी दावत सुनने के लिए रुक जाते तो आपकी उम्मत ईसाई होकर मरती, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुनी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत को ईसाई होने से बचा लिया। ईसाइयों के मुल्कों में रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे जुमा। अल्लाह अकबर, तकबीर तकबीर, नारे रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। अमेरिका में बैठेंगे पढ़ेंगे जुमा, इतवार को चर्च में नहीं जाएंगे, हफ्ते को सिनेगाग में नहीं जाएंगे। ये हमारे नबी की रहमत नहीं है, नबी की रहमत नहीं। इस पर भी शुक्र करते रहे तो हम अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का हक अदा नहीं कर सकते। अपने इस्लामी मुल्क में रह के अगर आपने जुमा पढ़ लिया तो क्या कमाल किया, मदीने में रह के जुमा पढ़ लिया तो क्या कमाल किया, मक्के में रह के जुमा पढ़ लिया तो क्या कमाल किया। कमाल तो तुमने किया, अमेरिका में बैठ के तुम जुमे के लिए आ जाते हो, तुम इंग्लैंड में बैठ के जुमे में आ जाते हो, बेल्जियम में बैठ के जुमे में आ जाते हो, कुफरस्तान में बैठ कर तुम उस जुमे की नमाज के लिए अल्लाह का हुक्म पूरा करने आ जाते हो। कमाल तो तुमने किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ईमानों को कैसा महफूज किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कि हम यहाँ ईसाइयत की दुनिया में रहकर भी हम ईसाई नहीं हुए, यहूदियत की दुनिया में रहकर भी हम यहूदी नहीं हुए, हम मुसलमान रहे और मोहम्मद के उम्मती बनकर उम्मती का हक अदा करके जुमे की नमाज को सजदा देने आ जाते। ये कितनी बड़ी नेमत है, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। फरमाया कि ए मोहम्मद, अगर इस ईसाई मुबल्लिग की तबलीग को आप सुन लेते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती, लेकिन आपने मुंह मोड़ लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत को ईसाई होने से बचा लिया। फरमाया उसके बाद मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, सखरा मूसा के पास पहुंचा। कहा कि ए अल्लाह के हबीब यहाँ उतरिए, 2 रकात नमाज पढ़िए।
2 रकात नमाज मैंने पढ़ी। पूछा ये कौन सा मकाम है? कहा ये सखरा मूसा का मकाम है, यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर अल्लाह से कलाम किया करते थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे। इसी मकाम पे अल्लाह ने इनको कलीमी का मकाम अता किया, कलीमुल्लाह बनाया था, लिहाजा इस मुकद्दस मकाम पर 2 रकात पढ़ी। कहा मैंने 2 रकात वहाँ अदा की, बैतुल मुक़द्दस पहुँचा, बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल हुए, सवारी को बांध दिया दरवाजे पे। फरमाया जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर पहले से अंबिया इकराम मौजूद हैं। सारे अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जिस्म जान के साथ जिंदा करके वहाँ हाजिर कर दिया, सारे नबी मौजूद। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अजान दी, इकामत कही। अब लोग मुंतज़िर हैं कि इमाम कौन होगा। वहाँ इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, नूह सफ़ीउल्लाह भी हैं, सारे के सारे अंबिया मौजूद, ईसा रूहुल्लाह भी हैं, यूसुफ हसीनुल्लाह भी हैं, याकूब नबीउल्लाह भी हैं, अंबिया की जमात। अब सब मुंतज़िर एक दूसरे को देख रहे हैं इमाम कौन होगा। हज़रत जिब्रील आगे बढ़े और रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। क्या मोहम्मद आज के बाद तू इमामुल अंबिया है, तो सिर्फ उम्मतों का नबी नहीं है, तो आज नबियों का भी नबी हो गया। तभी तो नबी ने कहा कि मैं अना नबीउल अंबिया, मैं सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया का नबी नहीं बल्कि मैं सारे नबियों का भी नबी हूं। सारे नबी भी मेरी इत्तिबा पैरवी करते हैं, सारे नबियों की नबूवत का फैज मेरी नबूवत से पहुंचा है। अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने नमाज पर 2 रकात नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के फारूक हुए। फिर वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, अंबिया की कॉन्फ्रेंस हुई, हर नबी ने आके खुतबा और तकरीरें की। उस मौजू में मैं नहीं जाता। इब्राहीम खलीलुल्लाह आ गए, उन्होंने तकरीर की, मूसा कलीमुल्लाह आ गए, उन्होंने तकरीर की, ईसा रूहुल्लाह उन्होंने तकरीर की, हर नबी ने आके तकरीर, हज़रत दाऊद ने तकरीर की, हज़रत शुएब ने तकरीर की। हर एक ने अपनी अपनी फजीलत बताई कि अल्लाह ने मुझे ये फजीलत दी, अल्लाह ने मुझे अपना खलील बना लिया, अल्लाह ने मुझे अपना कलीम बना लिया, अल्लाह ने मुझे अपनी रूह बना लिया। हर एक ने अपने अपने फजाइल बयान किए। सबसे आखिर में तकरीर किसकी हुई? सबसे बड़े मुकर्रर की तकरीर आखिर में होती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की आखिर में तकरीर हुई। अल्लाह अकबर। इसलिए कि आखिरी मुकर्रर जो होता है वो अहम मुकर्रर आखिर में आता। आपने तकरीर फरमाई, खुतबा पढ़ा, उसमें आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे खातमुल अंबिया बना दिया। नबुव्वत के सारे कमालात अल्लाह ने मेरी ज़ात पर ख़त्म कर दिए। अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। नबुव्वत के जितने कमाल थे, कोई इब्राहिम को दिया, कोई याकूब को दिया, कोई मूसा को दिया, कोई ईसा को दिया, कोई जो इसहाक को दिया, कोई इस्माइल को दिया, कोई यूसुफ को दिया। चीदा चीदा कमालात तकसीम किए, लेकिन सारे कमालात इकट्ठे करके मेरी ज़ात को अता कर दिए। मुझ पर नबुव्वत के सारे कमालात ख़त्म कर दिए। मैं ख़त्म नबुव्वत का ताज पहन कर आया हूँ और मैं सारे नबियों का खातमुल अंबिया बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर। इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हो गए, जज्बाती हो गए। कहा क्या नौजवान, अब हमें पता चला कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फजीलत क्यों दी, इसलिए कि तुझे तो अल्लाह ने खातमुल अंबिया बनाया। इब्राहिम ने कहा अब पता चला कि ये नौजवान हमसे आगे क्यों बढ़ गया, इसलिए कि ये नौजवान तो खातमुल अंबिया है, ये तो खत्म नबूवत का ताज पहन के आया है। ये ताज हम में किसी को न मिला, इस मोहम्मद को मिला। नबूवत के सारे कमालात इस मोहम्मद पर खत्म हो गए। ये वो है हमारा नबी, हमारा नबी वो है।